देश भले ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की तैयारी इससे पहले ही शुरू हो गई थी। 3 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की योजना पेश करते हुए साफ तौर पर कहा था कि भारत आजाद होकर 2 हिस्सों में बंट जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना को जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी स्वीकार कर चुके थे, लेकिन बंटवारे को अंजाम तक पहुंचाना आसान नहीं था। भारत की आबादी को देखते हुए तय करना मुश्किल था कि हिंदुस्तान का कौन सा हिस्सा भारत में रखा जाए, कौन सा पाकिस्तान को दिया जाए। तमाम सोच विचार के बाद तय हुआ कि बंटवारा धर्म के आधार पर तय होगा। हालांकि यह भी आसान नहीं था, क्योंकि कई इलाके ऐसे थे जहां हिंदू मुस्लिम की आबादी लगभग बराबर थी। ब्रिटिश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सिरिल रेडक्लिफ को सौंपी। दिलचस्प बात यह थी कि सिरिल रेडक्लिफ पहले न तो कभी भारत आए थे और न ही वो भारत की विविधता भरी आबादी से वाकिफ थे। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि रेडक्लिफ भारत कभी नहीं आए और वो निष्पक्ष तरीके से भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए सही इंसान साबित होंगे। उन्हें इस काम के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने चुना। रेडक्लिफ पेशे से एक वकील थे। वो ब्रिटेन के वेल्स के रहने वाले थे और उनके पिता सेना के कप्तान थे। उन्होंने ब्रिटेन के हेलीबेरी कॉलेज से शिक्षा ली थी और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक वकील के तौर पर खुद को स्थापित किया। कई बड़े केस लड़ने के कारण वो ब्रिटेन में पॉपुलर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे सूचना मंत्रालय से जुड़े और 1941 में उन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया। 1945 में उन्होंने वापस वकालत शुरू कर दी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होने के बाद उन्हें जिम्मेदारी मिली कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए लाइन खींचे। उन्हें 2 सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, बंगाल और पंजाब का। मदद के लिए 2 हिंदू और 2 मुस्लिम वकील भी दिए गए। 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे और उन्हें 5 हफ्तों के भीतर बंटवारे की रेखा खींचने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आबादी के लिहाज से बंगाल और पंजाब को बांटना आसान नहीं था। दोनों ही जगह हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर थी। तमाम चुनौतियों से जूझते हुए 12 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ ने अपने काम को अंजाम दिया और 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर इस विभाजन रेखा को सार्वजनिक किया। इसे ही रेडक्लिफ लाइन कहा गया। हिंदू मुस्लिम की आबादी से भी ज्यादा चर्चा इस बात की थी कि क्या रेडक्लिफ अधिक हिंदू आबादी वाले लाहौर पाकिस्तान में देंगे या नहीं। बाद में उनके फैसले पर सवाल उठे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बंटवारे की तैयारी के दौरान उन्होंने लाहौर को भारत के हिस्से में ला चुके थे, लेकिन तैयारी को अंतिम रूप देते समय यह देखा गया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था, इसलिए लाहौर को पाकिस्तान में रखने का फैसला लिया। इस तरह आजादी के बाद तक लाहौर भारत का हिस्सा था और आधिकारिक घोषणा में इसे पाकिस्तान में शामिल किया गया। सीमा तय होने के बाद पलायन शुरू हुआ। करोड़ों लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत गए। विभाजन के बाद रेडक्लिफ ब्रिटेन लौटे और फिर कभी भारत नहीं आए। तो दोस्तों, आज के किस्से कहानी की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।